चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। आज हम यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक स्पोर्ट्स की जितने भी न्यूज है वो सब यहां पर हम कवर करेंगे, जहां से एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरी तक सेशन में बने रहिए। पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यह हमारा तीसरा टॉपिक है। दो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अवार्ड और इसके अलावा जो नियुक्तियां की गई है 2026 में, वो भी हमने डिस्कस की थी। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना। ओके, तो यहां पर हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक के। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ इसमें इंक्लूड की गई है। देखिए, करंट अफेयर में अगर आपने वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को एक बार अवेल कर लिया ना, इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह पर भटकने से आपको कोई मतलब नहीं है। एक जगह पर ज्वाइन करो, यहां पर आपको मंथली ईयरली ई बुक मिल जाएगी करंट अफेयर की। 200 से ज्यादा पीडीएफ आप यहां पर ज्वाइन कर पाएंगे और 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज भी आप यहां पर लगा सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन कीजिए। और स्पेशली अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपको काफी मदद करेगा आपकी, तो इसे भी ज्वाइन कीजिए। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से इसे ज्वाइन कीजिए। तो शुरू करेंगे हम सेशन को। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो यहां पर बात की जा रही है विंटर ओलंपिक 2026 की। 2026 में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया है इटली के 2 शहरों में, और यहां पर मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा नॉर्वे। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, तो विंटर ओलंपिक 2026 में मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन? नॉर्वे। आयोजन कहां किया गया? आयोजन किया गया इटली में। इटली के मिलानो और कॉर्टिना 2 शहर हैं। यहीं पर 116 मेडल इवेंट आयोजित किए गए थे, जहां पर 92 देशों के जो प्लेयर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। नॉर्वे ने 18 गोल्ड के साथ टोटल 41 मेडल अपने नाम किए, और 41 मेडल के साथ मेडल टैली में नॉर्वे, जो कि यूरोपीय देश ही है, यह पहले स्थान पर रहा है। हम मेडल टैली की बात करेंगे, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के 2 एथलीट हैं जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। हालांकि ये कोई भी मेडल लेकर नहीं आए, और इंडिया ने इस विंटर ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता, इसलिए मेडल टैली में इंडिया की बात नहीं होगी। हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें मेडल टैली में, तो पहले पर तो नॉर्वे हो गया 41 मेडल के साथ, जिसमें से 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकेंड पर यूएसए हो जाता है 33 मेडल के साथ। थर्ड पर हो जाता है नीदरलैंड 20 मेडल के साथ। इटली, जहां पर आयोजन किया गया, जो मेजबान देश है, वो मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। इन्होंने 30 मेडल अपने नाम किए, लेकिन मेडल क्योंकि कम है दूसरे देशों से, गोल्ड कम है। अब यहां पर अगर गोल्ड सेम है तो सिल्वर नीदरलैंड से कम है, इसलिए इटली चौथी रैंक पर रहा है। इंडिया एक भी मेडल नहीं जीता, तो इंडिया को रैंक नहीं दी गई। विंटर ओलंपिक की यहां पर बात की जा रही है 2026 के, जिसका आयोजन इटली में किया गया। 4 साल में एक बार विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1924 में। अभी इटली में आयोजित किया गया। 2030 का जो विंटर ओलंपिक है, यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ओके, आगे रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। 2025-26 का इसका खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। यह क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने अपने नाम किया है। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने फाइनल में कर्नाटका की क्रिकेट टीम को हराया। आपको पता है, फाइनल में 8 बार की चैंपियन रही है आज तक रणजी ट्रॉफी में कर्नाटका। तो कर्नाटका की टीम को हराकर जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार ही रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 91वां एडिशन था ये रणजी ट्रॉफी का, और इसका फाइनल कर्नाटका के
KSCA स्टेडियम जो कि हुबली में है, यहां पर खेला गया था। इसके फाइनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज पूरे टूर्नामेंट में अकीब नबी रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के प्लेयर हैं। तो विनर जम्मू कश्मीर, रनर अप कर्नाटका, रणजी ट्रॉफी 2025-26 में। जम्मू कश्मीर टीम विनर टीम के कैप्टन थे पारस डोंगरा, और यहीं पर कर्नाटका की बात करते हैं तो इसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यहां पर बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप 2026 की। आप सभी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया ने अपने नाम किया था। इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार जीता है। वर्ल्ड में लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया पहली टीम है, और सबसे ज्यादा 3 बार यह ट्रॉफी जीतने वाली भी इंडिया पहली टीम है वर्ल्ड की। 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया ने जीता था। हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया जसप्रीत बुमराह को, और पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो खिताब है ये संजू सैमसन को दिया गया था। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, इसका फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला गया था। फाइनल खेला गया था गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। भारत ने पहले बैटिंग की, 255 रन का स्कोर दिया। जवाब में न्यूजीलैंड 159 रन ही बना सकी, और इंडिया विनर हो जाता है, न्यूजीलैंड रनर अप हो जाता है। जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में 4 विकेट लिए। तो ये हो गए प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच। और संजू सैमसन, इन्होंने काफी योगदान दिया है पूरे टूर्नामेंट में, तो ये हो गए प्लेयर ऑफ द सीरीज। इंडिया ने 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, लगातार 2 बार भी इंडिया ने जीता है, 2024 में और 2026 में। और पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में आयोजित किया गया था, तब ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, जिसे इंडिया ने जीता था। अभी हम 2026 के अगर मैच की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो हमारे कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, हमारे हेड कोच हैं गौतम गंभीर, प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, रनर अप रही न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं मिचेल सैंटनर, ये न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं। 2007 में साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। इस बार 2026 में इंडिया और श्रीलंका में संयुक्त रूप से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। 20 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया और 55 मैचेस खेले गए थे टोटल। इस बार ये T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन है जो कि इंडिया ने जीता है। आगे भारत के 94th शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत से पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। देखिए भारत में चेस ग्रैंड मास्टर तो काफी सारे बन गए हैं, ये 94 है, अभी 95 भी हो चुके हैं कंप्लीट, पर यहां पर 94th की बात की जा रही है। ये तो ठीक है कि 94 चेस ग्रैंड मास्टर या 95 हमारे पास है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत से पहले चेस ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये है मयंक चक्रवर्ती, भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर। पूर्वोत्तर भारत से पहले ये आते हैं भारत के असम राज्य से। ओके, 94th चेस ग्रैंड मास्टर बने। स्वीडन के स्टॉकहोम में 8th ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। ग्रैंड मास्टर नॉर्म इन्होंने अपने नाम किया, और फिडे की जो इलो रेटिंग होती है, इलो रेटिंग, उसमें भी 2500 रेटिंग का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। तो ये भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर हैं, जिनका नाम है मयंक चक्रवर्ती, और पूर्वोत्तर भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर किस राज्य से? भारत के असम राज्य से। असम से आते हैं और इनकी एज देखें तो केवल 16 साल की इनकी एज है। गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो गुरजंत सिंह की बात करें तो ये आते हैं हॉकी खेलों से। हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं गुरजंत सिंह। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी खेलों से संन्यास की घोषणा की है। आपको पता है 2020 में टोक्यो ओलंपिक और 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोनों ओलंपिक में। उसमें हॉकी टीम के मेंबर थे गुरजंत सिंह, काफी अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई थी दोनों ओलंपिक में।
इसके अलावा भारत में फास्टेस्ट गोल का जो रिकॉर्ड है, सबसे फास्ट गोल का जो रिकॉर्ड है, वो भी नेशनल रिकॉर्ड गुरजंत सिंह के नाम ही है। आपको पता है FIH प्रो लीग 2020 में हुई थी, इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 13 सेकंड में गोल कर दिया था। तो ये नेशनल रिकॉर्ड है इनके नाम पर। करियर में काफी सारे इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं और अब इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। गुरजंत सिंह है, मूल रूप से ये पंजाब से आते हैं, पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें 2021 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है। देखिए करंट से रिलेट करके जितने भी फैक्ट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, आराम से नोट करना। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये डाउट आता है कि सर ऐसे फैक्ट हमको कहां मिलेंगे, कहां से हम हिस्टोरिकल फैक्ट कलेक्ट करेंगे, तो आप करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ज्वाइन कीजिए। ईयरली मंथली ई बुक आपको मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी चीजें इंक्लूड की गई है करंट अफेयर के साथ में। और रिवीजन के लिए टेस्ट और क्विज भी आप लगा सकते हैं, 500 से ज्यादा टेस्ट और क्विज आपको इसमें मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्प करेगा सभी एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया सजोड मारीजाने को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। इंडियन विमेन हॉकी टीम के नए कोच है और ये आते हैं मूल रूप से नीदरलैंड से। नीदरलैंड या डच हॉकी कोच रहे हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं, जो कि इंडियन विमेन हॉकी टीम के हेड कोच बनाए गए सजोड मारीजाने। इन्होंने रिप्लेस किया है हरेंद्र सिंह को, जो कि अभी तक हेड कोच थे। वैसे आपको पता है सरजोड मारीजाने, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये पहले भी इंडियन विमेन हॉकी टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। 2017 में ये पहले कोच बन चुके हैं। 2017 में कोच बने थे, हेड कोच बने थे इसी टीम के। और टोक्यो ओलंपिक में जो हमारी इंडियन विमेन हॉकी टीम है, इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी, उस वक्त ये हेड कोच थे। हालांकि 2021 में इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था निजी कारणों से, और अब फाइनली 2026 में एक बार फिर से इन्होंने ज्वाइन किया है इंडियन विमेन्स हॉकी टीम के हेड कोच के रूप में। अगस्त 2021 में इन्होंने पहले रिजाइन कर दिया था, लेकिन ये एक बार फिर से बनाए गए। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी इंडियन प्लेयर बनी है, यह है स्मृति मंधाना। पहली कौन थी? पहली थी मिताली राज। स्मृति मंधाना के पहले मिताली राज एक इंडियन विमेन क्रिकेटर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। तो दूसरी इंडियन विमेन क्रिकेटर और ऑल ओवर देखिए तो चौथी विमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए, स्मृति मंधाना। मिताली राज, सूजी बैट्स जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है, और कार्लोट एडवर्ड्स जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने भी 10,000 रन पहले पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गई मिताली राज, लेकिन इंडिया में सेकंड नंबर पर है। सॉरी, स्मृति मंधाना वर्ल्ड में चौथे नंबर पर आ गई, लेकिन इंडिया में दूसरे नंबर पर है मंधाना मिताली राज के बाद में। ठीक है, स्मृति मंधाना, मेग लेनिन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इनके साथ विमेन क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली भी खिलाड़ी है। दोनों की 17-17 सेंचुरी। इसके अलावा स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है, सबसे फास्ट सेंचुरी बनाई है, जो कि इंडियन रिकॉर्ड है। 50 बॉलों पे इन्होंने सेंचुरी बनाई थी लास्ट ईयर सितंबर 2025 में। तो ये रिकॉर्ड भी स्मृति मंधाना के नाम पर है। स्मृति मंधाना मुंबई से है। अर्जुन अवार्ड इनको खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में दिया जा चुका है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की ऑल ओवर मेडल टैली में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स दूसरा एडिशन था ये 2026 में, और इसका आयोजन किया गया दमन और दीव के घोघला बीच पर। वैसे पहला एडिशन भी 2025 में वहीं हुआ था, और इस बार भी दमन और दीव में एक द्वीप है जिसका नाम है घोघला बीच। यहां पर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किया गया, और मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा कर्नाटका राज्य। ओके, 5 से लेकर 10 जनवरी तक सेकेंड एडिशन घोघला बीच पर आयोजित किया गया था। यह दीव में देखने को मिलता है ये बीच।
खेलो इंडिया बीच गेम्स में 6 मेडल इवेंट होते हैं अलग अलग, और 2 नॉन मेडल इवेंट भी होते हैं जैसे मलखंब और टग ऑफ वॉर, ये 2 नॉन मेडल इवेंट होते हैं। इस तरीके से ये प्लान होता है। सेकेंड एडिशन था। मेडल टेली में कर्नाटका पहले नंबर पर 11 मेडल के साथ, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रहा तमिलनाडु 8 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा मणिपुर 7 मेडल के साथ। अब यहां पर आप देखिए सिमिलरिटी देखें तो गोल्ड और सिल्वर तीनों के पास सेम है, तो जो मेडल टेली बनी ना वो फिर ब्रॉन्ज के आधार पर बनाई गई। डन। तो पहले पर कर्नाटका, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर मणिपुर, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में सेकेंड एडिशन था। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है? तो एलिसा हेली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इन्होंने अनाउंस तो काफी पहले कर दिया था, पर जब अनाउंस किया था ना तब इन्होंने बोला था कि मार्च 2026 में इंडिया के खिलाफ जो सीरीज होगी जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगी। तो ये जो सीरीज हुई इसमें इंडिया को इन्होंने हरा दिया, क्लीन स्वीप किया है इंडिया को, सारे मैच हराए इन्होंने इस घरेलू सीरीज में। उसके बाद कैप्टन और विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये जब टीम की मेंबर रही है ना तो 8 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम की ये मेंबर रही है। 6 बार तो T20 वर्ल्ड कप और 2 बार वनडे वर्ल्ड कप। मैग लेनिन इन्होंने रिटायरमेंट लिया था 2023 में, ये उस वक्त कैप्टन थी ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद फिर कैप्टनसी संभाली थी एलिसा हेली ने। देखिए इनके मेंबर रहते हुए तो वर्ल्ड कप 8 जीती है ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन इनके कैप्टन रहते हुए कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है इनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियन टीम। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको 2018 और 2019 में दिया जा चुका है। तो ये एलिसा हेली है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो ये भी क्रिकेट का ही एक टूर्नामेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का ये जो खिताब है ये विदर्भ ने अपने नाम किया है, विदर्भ की टीम ने, और विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब जीता। तो विदर्भ हो जाता है विनर और सौराष्ट्र हो जाता है रनर अप। विदर्भ ने सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। फाइनल दोनों टीमों के बीच में बेंगलुरु में खेला गया था। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड है, वहां पर इसका फाइनल खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है वो अथर्व तायडे ने अपने नाम किया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब विजय हजारे ट्रॉफी में अमन मोकाडे ने अपने नाम किया। तो यहां पर प्लेयर छोड़ सकते हो क्योंकि ये डोमेस्टिक रणजी के बाद भी ये उसके नीचे आती है, तो इतना ज्यादा आप याद नहीं करें तो चलेगा, पर विनर और रनर अप याद रखिएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विनर कौन रहा? विदर्भ, और रनर अप कौन रहा? तो सौराष्ट्र की टीम रही है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलों से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? तो यहां पर बात की जा रही है साइना नेहवाल की। हमें पता होना चाहिए कि साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। 2026 में इन्होंने बैडमिंटन से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। 2016 में खेलों में योगदान के लिए साइना नेहवाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह है साइना नेहवाल। तो इन्होंने अपना आखिरी जो मैच है ना वो 2023 में खेला था सिंगापुर ओपन के रूप में। सिंगापुर ओपन में आखिरी बार इन्होंने हिस्सा लिया था। काफी समय से घुटने की चोट के कारण ये परेशान थी, और अब फाइनली 2026 में साइना नेहवाल ने इंटरनेशनल बैडमिंटन खेलों से संन्यास ले लिया है। इनका जन्म हुआ है हरियाणा के हिसार में। ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रही है साइना नेहवाल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपलब्धि है इनके नाम, इसे याद रखिएगा। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इस तरीके से फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बनी साइना नेहवाल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010-2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है बैडमिंटन में। इजी खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2009 में, खेल रत्न अवार्ड दिया गया 2010 में, पद्मश्री भी 2010 में इनको दिया गया था, और फाइनली पद्म भूषण से सम्मानित किया गया साइना नेहवाल को
2016 में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो यहां पर बात की जा रही है मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 टूर्नामेंट की। इसके फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने हराया रांची रॉयल्स को। तो रांची रॉयल्स को हराकर कलिंगा लॉन्सर्स विनर रही मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26 की। तो विनर हो जाती है कौन? कलिंगा लॉन्सर्स, और रनर अप हो जाती है कौन? रांची रॉयल्स। देखिए, कलिंगा लॉन्सर्स का ये दूसरा खिताब है, दूसरी बार इन्होंने मेंस हॉकी इंडिया लीग को अपने नाम किया है, इसका खिताब जीता है। इसके पहले 2017 में भी कलिंगा लॉन्सर्स इस खिताब को जीत चुका है। तो इस बार ये दूसरा खिताब है कलिंगा लॉन्सर्स का। सबसे पहली बार मेंस हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत की गई थी 2013 में। हॉकी इंडिया इसको आयोजित करवाने वाली संस्था है। जो पहला एडिशन हुआ था 2013 में, उसकी विनर टीम रही थी रांची रॉयल्स, है ना, उस वक्त अलग नाम से जानी जाती थी। तो रांची की टीम ही थी ये। तो विनर रही थी रांची रॉयल्स और रनर अप रही थी दिल्ली वेव राइडर्स। और अब जो एडिशन 2025-26 का खेला गया, इसमें विनर रही कलिंगा लॉन्सर्स और रनर अप रही रांची रॉयल्स। ओके, तो याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है? तो 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली इंडियन शटलर बनी है पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर। आंसर हो जाएगा आंसर सी। पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 में यह उपलब्धि हासिल की है। पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मैचेस जीतने वाली पहली इंडियन शटलर या पहली इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है। और आपको पता है, ऐसा करने वाली ये वर्ल्ड की 6 फीमेल प्लेयर है, छठे नंबर की या छठी फीमेल प्लेयर है जिन्होंने 500 सिंगल्स मैचेस जीते हैं बैडमिंटन के। तो यहां पर एक फैक्ट तो ये हो गया। अब देखिए, कुछ समय पहले ही पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पहले यह मेंबर के रूप में काम कर रही थी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन है ये। तो 2026 में ही पीवी सिंधु को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2026 से 2029 तक के लिए। 2017 से 2025 तक इन्होंने इसी संस्था में मेंबर के रूप में भी काम किया है। पीवी सिंधु तेलंगाना से आती है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी है पहली बार, इंडिया की पहली ऐसी खिलाड़ी। खेलों में योगदान के लिए पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है 2013 में। अवार्ड्स याद रखिएगा जिनको भी मिले हैं, जैसे साइना नेहवाल हो जाए या फिर पीवी सिंधु या जो अदर आएंगे, ये पूछे जाते हैं। तो पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड 2013 में दिया गया था, पद्मश्री 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 में और पद्म भूषण दिया जा चुका है 2020 में। पीवी सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, तेलंगाना से आती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर विमेन सिंगल की बात की जा रही है। साल में 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले होता है साल में ऑस्ट्रेलियन ओपन, यह आयोजित किया जा चुका है। फिर सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन ओपन और फोर्थ सबसे लास्ट में होता है अमेरिकी ओपन। यह साल भर चलती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन किया जा चुका है। इसमें विमेन सिंगल का जो खिताब है यह जीता है एलेना रेबाकिना ने। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, एलेना रेबाकिना विनर रही ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल की। यह आती है कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर। इन्होंने फाइनल में आरेना सबालेका को हराया। तो विनर हो गई एलेना रेबाकिना कजाकिस्तान और रनर अप हो गई आरेना सबालेका। आरेना सबालेका की बात करें तो यह आती है बेलारूस से। ठीक है, विनर मिल गया, रनर अप मिल गया। 2025 में जब ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल हुआ था
तब ऑस्ट्रेलियन ओपन का विमेन सिंगल का खिताब मैडिसन कीज ने अपने नाम किया था। यह अमेरिकी टेनिस प्लेयर है और इन्होंने भी लास्ट ईयर फाइनल में आरेना सबालेका को ही हराया था। तो 2025 और 2026 में विमेन सिंगल के फाइनल में रनर अप दोनों साल आरेना सबालेका रही, बेलारूस की प्लेयर। इस बार विनर एलेना रिबाकिना रही, कजाकिस्तान की प्लेयर, और 2025 में विनर रही थी मैडिसन कीस, ये अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक बहुत ही फेमस टेनिस टूर्नामेंट है। 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब यहां पर देखिए विमेन सिंगल तो हो गया, अब हम बात करते हैं मेंस सिंगल की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस सिंगल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्कराज। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मेंस सिंगल के ये विनर है। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो विनर हो गए स्पेन के कार्लोस अल्कराज, रनर अप हो जाते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज का ये 7वां ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था और पहली बार ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। आपको पता है इससे पहले बाकी के 3 जो ग्रैंड स्लैम है ना, उसमें मेंस सिंगल का खिताब कार्लोस अल्कराज जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पहली बार जीते। तो चारों ग्रैंड स्लैम जब कोई मेन सिंगल में या विमेन सिंगल में जीत जाता है तो वो करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के टेनिस प्लेयर हो गए कार्लोस अल्कराज। इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी मेन सिंगल का खिताब जीत लिया। ठीक है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर थे जेनिक सिनर, इटली के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था, जो कि जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। तो ये मेन सिंगल और पिछले क्वेश्चन में विमेन सिंगल 2025-26 दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? अनाहत सिंह की बात करें तो ये बहुत ही फेमस स्क्वैश खिलाड़ी हैं, काफी सुर्खियों में रहती है अनाहत सिंह। ठीक है, स्क्वैश की प्लेयर हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता है। ओके, आयोजन स्क्वैश ऑन फायर के द्वारा इस टूर्नामेंट का किया जाता है। यह स्क्वैश का टूर्नामेंट है, प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है और यह पीएसए का ब्रॉन्ज लेवल का टूर्नामेंट है, जो कि भारत की अनाहत सिंह ने जीता है स्क्वैश टूर्नामेंट। अनाहत ने फाइनल में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी को हराकर यह स्क्वैश टूर्नामेंट जीता, जो कि वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ अनाहत सिंह वर्ल्ड की टॉप 20 रैंकिंग में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की एशियन प्लेयर बनी है। सबसे कम उम्र की एशियन प्लेयर है, केवल 17 साल की इनकी एज है और ये दिल्ली से आती है अनाहत सिंह। ओके, टॉप 20 में वर्ल्ड में स्क्वैश में, ये बहुत बड़ी बात होती है। पीएसए टूर पर कुल 15 खिताब इनके हो चुके हैं। पिछले साल भारत की जो स्क्वैश वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसमें भी उस टीम का भी हिस्सा थी अनाहत सिंह, और हमने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता था हमारी टीम ने मिलकर। ओके, अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में जो हुआ था उसमें मात्र 14 साल की थी और 14 साल की उम्र में इंडियन कॉन्टिनेंट की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो दिल्ली से आती है और स्क्वैश की प्लेयर है, याद रखिएगा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? प्रो रेसलिंग लीग, ठीक है, जैसे आईपीएल का आयोजन किया जाता है क्रिकेट के लिए, प्रो रेसलिंग लीग आयोजित की जाती है रेसलिंग के लिए। 2026 में इसका खिताब जीता है हरियाणा थंडर्स ने और इन्होंने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराया है। प्रो रेसलिंग लीग आपको पता होना चाहिए कि 7 साल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब आखिरी बार अगर हम देखें तो 2018-19 में इसका आयोजन किया गया था। 7 साल के बाद अब ये दोबारा शुरू हुआ है। 6 फ्रेंचाइजीज ने, जो फ्रेंचाइजी टीम है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2026 में इसका 5th एडिशन आयोजित किया गया प्रो रेसलिंग लीग। यहां पर हरियाणा थंडर्स ने फाइनल में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर इसका खिताब जीता। फाइनल नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेला गया था उत्तर प्रदेश में।
विनर हो गया हरियाणा थंडर्स, रनर अप हो जाता है दिल्ली दंगल वॉरियर। प्रो रेसलिंग लीग सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। रेसलिंग की एक प्रोफेशनल कुश्ती लीग है इंडिया में। एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे इंडियन टेनिस प्लेयर कौन बने हैं? तो एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में जगह बनाने वाले दूसरे आज तक के टेनिस प्लेयर बने हैं इंडिया के यूकी भांबरी। आंसर हो जाएगा आंसर बी, यूकी भांबरी टेनिस प्लेयर हैं। इसके पहले केवल रोहन बोपन्ना ही इंडिया के ऐसे टेनिस प्लेयर रहे हैं जो कि एटीपी मेंस डबल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 20 के अंतर्गत आए हैं, या फिर वर्ल्ड नंबर 20 स्थान जिन्होंने हासिल किया है एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में। रोहन बोपन्ना पहले थे, अब दूसरे बने हैं इंडिया के टेनिस प्लेयर यूकी भांबरी। ओके, अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, स्वीडन के खिलाड़ी के साथ इन्होंने जोड़ी बनाकर खेला था। हालांकि ये जीते नहीं, थर्ड राउंड तक ही पहुंचे थे, लेकिन फिर भी रैंकिंग में जो पॉइंट्स इनको मिले हैं इस टूर्नामेंट में, इससे टॉप 20 रैंकिंग में आ गए हैं यूकी भांबरी। एटीपी मेंस डबल्स रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे इंडियन, पहले थे रोहन बोपन्ना। यूकी भांबरी मूल रूप से नई दिल्ली से आते हैं, 33 साल के खिलाड़ी है, मेंस डबल्स खेलते हैं। पहले इनकी रैंकिंग 22 थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद इनकी रैंकिंग हो गई 20। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? इंटरेस्टिंग, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब 2026 में जीता है इंडिया ने। प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। इंडिया की अंडर 19 मेंस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता। हमारी टीम ने फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराकर यह खिताब जीता है, और इसका जो फाइनल है यह खेला गया था जिम्बाब्वे के हरारे में। वैसे ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में संयुक्त रूप से जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया गया था। जिम्बाब्वे और नामीबिया में 15 जनवरी से 6 फरवरी तक ये खेला गया। जिम्बाब्वे के हरारे में फाइनल खेला गया। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता, और इस तरीके से अंडर 19 वर्ल्ड कप का ये इंडिया का 6th खिताब है। ठीक है, पहले हमने सन 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और अब 2026, तो ये 6ठा खिताब है हमारा अंडर 19 वर्ल्ड कप का। हमारी टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 411 रन का स्कोर दिया था इंग्लैंड को, जो कि बहुत ही ज्यादा है। T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा जो स्कोर है फाइनल मैच में यह हमारा है। और यहां पर वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 175 रन बनाए थे 80 बॉल पर। ये थोड़ा इनकी एज ज्यादा हो गई है अब, तो 175 रन बनाए थे ऑलमोस्ट 80 बॉल पर। ठीक है ना, ऐतिहासिक पारी है इनकी। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इनकी एज को एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 16-17 साल के ये हो गए होंगे। तो 175 रन की इन्होंने पारी खेली है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ओके, 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? 79th संतोष ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब है ये जीता है सर्विसेज की टीम ने। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह आता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? तो याद रखिएगा, ये फुटबॉल की चैंपियनशिप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फुटबॉल चैंपियनशिप है। 2026 में 79th संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। 2025-26 संतोष ट्रॉफी 2025-26 सर्विसेज की टीम ने इसका खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल में केरला की टीम को हराकर यह फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का। सर्विसेज की 8वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब है, ये 8वीं बार इन्होंने जीता है। फाइनल जो है ये असम के डाकूखाना फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया था, सर्विसेज और केरला के बीच में। सर्विसेज विनर रही, केरला रही रनर अप। लास्ट ईयर जो 78th संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया था उसमें विनर रही थी वेस्ट बंगाल। 33वां टाइटल जीता है वेस्ट बंगाल ने, और उस वक्त भी रनर अप केरला की ही टीम रही थी। फाइनल तेलंगाना के हैदराबाद में फुटबॉल स्टेडियम में खेला गया था।
एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेडल टेली में भारत का स्थान क्या रहा? तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन किया गया चाइना में। चाइना में आयोजन किया गया। यहां पर मेडल टेली में इंडिया की 7वीं रैंक रही है। इंडिया ने टोटल 5 मेडल अपने नाम किए और 5 मेडल के साथ इंडिया मेडल टेली में 7वें स्थान पर रहा। चाइना के तेंजिन शहर में इसका आयोजन किया गया था और मेजबान चाइना मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। इसने 34 मेडल अपने नाम किए, इसमें से 10 गोल्ड मेडल है। इंडिया ने 5 मेडल जीते और हम 7वीं पोजीशन पर रहे इस चैंपियनशिप में। यहां पर हमको एक इंडियन एथलीट के बारे में याद रखना पड़ेगा जिनका नाम है तेजस्विन शंकर। इन्होंने मेंस हेप्टेथलॉन में गोल्ड दिलवाया है इंडिया को, इस चैंपियनशिप का एकमात्र गोल्ड। और हेप्टेथलॉन में इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। 5,993 अंक इन्होंने हासिल किए और इनका जो पुराना नेशनल रिकॉर्ड था 2021 में, उसी को ब्रेक किया है तेजस्विन ने। हेप्टेथलॉन में इंडिया ने 16 साल के बाद कोई मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। तो एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन इसका आयोजन करवाती है चैंपियनशिप का, और इस बार 12वां एडिशन आयोजित किया गया चाइना के तेंजिन शहर में। यहां पर हेप्टेथलॉन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि काफी अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है। 7 स्पर्धाएं या 7 इवेंट इसमें शामिल किए जाते हैं इंडोर हेप्टेथलॉन में। इसमें जैसे 60 मीटर की दौड़ होती है, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 60 मीटर का हर्डल, पोल वॉल्ट, 1000 मीटर की दौड़। इस तरीके से 7 इवेंट एक साथ होते हैं, इसे कहा जाता है हेप्टेथलॉन। ओके, तो मेडल टेली में इंडिया चाइना पहले स्थान पर रहा 34 मेडल के साथ। 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज आए। इंडिया इस मेडल टेली में 7वीं रैंक पर रहा 5 मेडल के साथ। इसमें 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर है और एकमात्र गोल्ड लेकर आए हैं तेजस्विन। यहां पर थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं तो आप यहां पर मेडल टेली देख पाओगे। पीडीएफ ले लेना, यहां पर आपको हो सकता है क्लियर ना दिखे तो पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसे ज्वाइन कीजिए और एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। टॉप 3 देख लीजिएगा। चाइना पहले नंबर पर है, कतर सेकंड पर है मेडल टेली में और जापान तीसरे नंबर पर है। इंडिया की रैंक है 7, 5 मेडल के साथ में। फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार ही फिडे के द्वारा या इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसका पहला खिताब मैग्नस कार्लसन ने अपने नाम किया, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं। आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन जर्मनी के विसेनहॉस नाम के शहर में किया गया था 13 से लेकर 15 फरवरी तक। पहला एडिशन है फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का। मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में यूएसए के फाबियानो कारुआना को हराया। तो गोल्ड आ जाता है मैग्नस कार्लसन के पास, नॉर्वे के खिलाड़ी, और सिल्वर आ जाता है फेबियानो कारुआना के पास, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं। तो पहली बार ही इस फॉर्मेट का आयोजन किया गया और मैग्नस कार्लसन का ये 21वां वर्ल्ड टाइटल है, जो कि फिडे के द्वारा आयोजित किए जाते हैं ना जो टूर्नामेंट, उसका 21वां वर्ल्ड टाइटल है मैग्नस कार्लसन का। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में मेडल टेली में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो इसे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। 2026 की मेडल टेली में इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इंडिया रहा है यहां पर पहले स्थान पर। आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया नई दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया और 17 कंट्रीज के जो प्लेयर्स थे, जो शूटर थे, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने टोटल 94 मेडल अपने नाम किए और 94 मेडल जीतकर इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। वैसे देखिए सारे प्लेयर याद नहीं कर पाएंगे हम, तो हम यहां पर मनप्रीत सिंह को याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन आ जाए मनप्रीत सिंह कौन, तो इंडियन शूटर हैं। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता और एक स्विफ्ट कोर समरा, इन्होंने 50 मीटर जो राइफल प्रॉन है विमेंस सीनियर कैटेगरी में, उसमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो ये 2 शूटर याद रखिए, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। हम मेडल टेली पर चलते हैं। इस शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा 94 मेडल के साथ, 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल।
सेकंड पर कजाकिस्तान 29 मेडल के साथ और थर्ड पर है उज्बेकिस्तान 25 मेडल के साथ। इस बार यह 17th एडिशन था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का। लास्ट ईयर 2025 में इसका जो 16वां एडिशन है कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। तो लास्ट ईयर कजाकिस्तान में और इस बार 2026 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक के लिए रूस पर लगा प्रतिबंध किस संस्था ने हटाया है? तो मिलान कॉर्टिना ये इटली के दो शहर है जहां पर विंटर पैरालंपिक का आयोजन किया गया था। यहां पर रशिया पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाया था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने। वैसे दो देशों पर बैन हटाया था इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने, एक रशिया है और एक बेलारूस है। मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक। देखिए अब क्या होगा कि रशिया के जो प्लेयर हैं, बेलारूस के जो प्लेयर हैं, ये अपने नेशनल फ्लैग के नीचे अपने एंथम के साथ इस विंटर पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। वैसे किया है इन्होंने क्योंकि ये हो चुका है, ठीक है। 2014 में रशिया को और बेलारूस को बैन कर दिया गया था 2014 में। देखिए रशिया को बैन किया गया था क्योंकि एक तो डोपिंग के उल्लंघन के दोषी थे और साथ ही साथ इन्होंने धोखा भी दिया था, एक प्रकार से टेम्पल चेंज कर दिए थे। तो सोची विंटर पे जो ओलंपिक हुए थे 2014 में, इन पर रशिया पर बैन लगा दिया गया था। और आगे चलकर 2022 में इन्होंने क्या किया था, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। और जो ओलंपिक ट्रीटी है वो कहती है कि गेम्स शुरू होने के 7 दिन पहले और खत्म होने के 7 दिन बाद तक किसी भी देश पर कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इसका भी उल्लंघन किया था, इसीलिए रशिया और बेलारूस रशिया का समर्थक है, तो दोनों देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे अब हटा लिया है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने। तो विंटर पैरालंपिक ये मिलान और कॉर्टिना शहर जो कि इटली के शहर है, यहां पर मार्च मंथ में आयोजित किए गए थे, ठीक है। 79 मेडल इवेंट यहां पर आयोजित किए गए थे। और इसके पहले विंटर ओलंपिक का आयोजन 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक किया जा चुका है इटली में। इसको हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, ठीक है। आगे आते हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे ज्यादा विमेन इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली जो खिलाड़ी है ये है इंडिया की हरमनप्रीत कौर। सबसे ज्यादा तीनों फॉर्मेट मिला ले तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली विमेन्स क्रिकेटर बन गई है कौन? हरमनप्रीत कौर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में इन्होंने अपना 356वां मैच खेला था 19 फरवरी को। और इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की T20 मैच में अपना 356वां इंटरनेशनल मैच खेलकर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के नाम पहले यह रिकॉर्ड था 355 मैच के साथ, और अब 356 मैच के साथ सबसे ज्यादा विमेंस इंटरनेशनल मैच खेलने वाली प्लेयर बनी है इंडिया की हरमनप्रीत कौर। इन्हीं की कैप्टनसी में आपको पता है 2025 में हमारी विमेन टीम ने वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था 2025 में। तो हरमनप्रीत कौर खेलों में योगदान के लिए इनको 2017 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2026 में इसी साल इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे आइए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनका आयोजन संयुक्त रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया और मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी की टीम रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स मेडल टैली में इंडियन आर्मी पहले स्थान पर रही। 23 मेडल इंडियन आर्मी ने जीते हैं, ओके। हिमाचल प्रदेश सेकेंड रैंक पर रहा, सेकेंड स्थान पर 14 मेडल के साथ, और होस्ट जो है जम्मू कश्मीर, इसने 4 मेडल जीते हैं। तो लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में इसका आयोजन किया गया था जनवरी फरवरी में। मेडल टैली में आर्मी ने 23 मेडल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रहा हिमाचल प्रदेश राज्य 14 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा हरियाणा 7 मेडल के साथ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026
किस स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करने का निर्णय लिया गया है? रवि शास्त्री जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बहुत ही फेमस, इनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा जा रहा है। क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक एरिया होता है, एक स्टैंड या बैठने की एक जगह होती है किसी भी स्टेडियम में, तो अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। तो वानखेड़े स्टेडियम में रवि शास्त्री के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया है। प्रेस बॉक्स के नीचे लेवल 1 स्टैंड का नाम अब रवि शास्त्री स्टैंड कर दिया गया है, रवि शास्त्री के सम्मान में। ओके, इसके अलावा भी अगर हम वानखेड़े स्टेडियम के अलग अलग स्टैंड देखते हैं तो एक दिलीप सरदेसाई गेट के नाम से जाना जाता है एक स्टैंड। ये 1971 में वेस्ट इंडीज से जो जीते थे हम मैच, उसके नायक थे। डायना इडुलजी गेट, ये भारत की पूर्व कप्तान रही है विमेंस क्रिकेट टीम की। और एकनाथ सोलकर गेट भी देखने को मिलता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस इंडियन फील्डर थे, तो इनके नाम पर भी एक गेट का नाम है वानखेड़े स्टेडियम में। और अब रवि शास्त्री के नाम पर भी गेट का नाम रखा गया है। वानखेड़े स्टेडियम में ही हमने 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, है ना। आगे आइए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज फिन एलन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि 2026 में इंडिया ने जीता है, इसके सेमीफाइनल में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया है फिन एलन ने, और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने जो सेंचुरी बनाई है ना, केवल 33 बॉल पर इन्होंने शतक बनाया था सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब बड़ा एक रिकॉर्ड है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक है। पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर था, लेकिन 2016 में T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने 47 गेंद पर शतक बनाई थी। इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है फिन एलन ने। तो याद रखिएगा, कोलकाता के ईडन्स गार्डन में सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। यहां पर न्यूजीलैंड जीत जाता है, फाइनल में आता है, और फाइनल में फिर इंडिया से ही हारता है। और हमने शुरू में डिस्कस किया था वर्ल्ड कप को, इंडिया विनर रहा था T20 वर्ल्ड कप 2026 में, और न्यूजीलैंड रहा था रनर अप। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेडल टेली में पहला स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने। इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इस प्रतियोगिता में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इंटरनेशनल कंपटीशन में 8 देशों के लगभग 25 से ज्यादा जो पैरा एथलीट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवाती है। मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा। इंडिया ने टोटल 208 मेडल अपने नाम किए, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रशिया 35 मेडल के साथ, और बोस्निया और हर्जेगोविना 3 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो यह है रैंक, इसको याद रखिएगा। 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? 900 करियर गोल करने वाले दूसरे मेंस फुटबॉलर बने हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के जो फुटबॉल टीम है उसकी तरफ से खेलते हैं, लेकिन अलग अलग क्लब के लिए भी खेलते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो लियोनेल मेसी ने अपने करियर का 900वां गोल किया है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के, लियोनेल मेसी। इसके पहले जो पहले फुटबॉलर है ना वर्ल्ड में जिन्होंने 900 करियर गोल पूरे किए हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। मेसी ने रोनाल्डो से कम मैच में हालांकि ये मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन पहली बार तो रोनाल्डो ने ही 900 गोल पूरे किए थे। रोनाल्डो ने 1236 फुटबॉल मैचों में 900 गोल किए, मेसी ने 1142 मैचों में ही 900 गोल अपने कंप्लीट किए हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप विनर टीम का हिस्सा रहे थे। 2022 में अर्जेंटीना विनर रहा था, कतर में आयोजन किया गया था। बैलन डी ओर अवार्ड जीतने सबसे ज्यादा जीतने वाले खिलाड़ी हैं, 8 बार इन्हें बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है मेंस कैटेगरी में। ओलंपिक गोल्ड मेडल इनको 2008 में दिया गया था बीजिंग ओलंपिक में। लियोनेल मेसी। भारत के किस बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है?
तो भारत के वो बॉक्सर जिन्हें एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया, ये है विजेंदर सिंह। बहुत ही फेमस बॉक्सर है विजेंदर सिंह, है ना। तो इनको एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर बनाया गया है। विजेंदर भारत के पहले ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट है। पहली बार ओलंपिक में बॉक्सिंग में इंडिया के लिए मेडल लेकर आए थे विजेंदर सिंह। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में, और एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था 2010 में, ठीक है, ग्वांगझू में इसका आयोजन किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी काफी अवार्ड इन्होंने जीते हैं, काफी मेडल जीते हैं, पर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है विजेंदर सिंह का। खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2009 में दिया जा चुका है, और पद्मश्री आगे चलकर इन्हें 2010 में दिया गया था। विजेंदर सिंह। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया अमेलिया वॉलवर्ड, इंडियन विमेन फुटबॉल टीम की हेड कोच। वैसे मूल रूप से ये आती है कोस्टारिका से। कोस्टारिका की जो विमेन फुटबॉल टीम है ना, उसकी कैप्टन रही है। इनकी कैप्टनसी में इनकी टीम ने 2015 और 2023 में फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप खेला है। जीता नहीं है लेकिन खेला है, ठीक है। तो कोस्टारिका की जो फुटबॉलर है जिनका नाम है एमिलिया वॉलवर्ड है, ये भारत की जो इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम है उसकी हेड कोच बनाई गई है। अगर हम हमारी विमेन्स फुटबॉल टीम के कैप्टन की बात करें तो ये आशा लता देवी है वर्तमान में। भारत ने पहला ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसे हराकर जीता है? इंडिया ने पहला ब्लाइंड विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल में नेपाल को हराकर जीता है। तो यहां पर इंडिया हो जाता है विनर, नेपाल हो जाता है रनर अप। यह पहला ही एडिशन था इस वर्ल्ड कप का जिसका आयोजन संयुक्त रूप से इंडिया और श्रीलंका में किया गया। फाइनल में इंडिया ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर पहला विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। हमारी टीम की कैप्टन थी कैप्टन दीपिका, वाइस कैप्टन गंगा एस कदम थी, और 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था इस वर्ल्ड कप में। अ शूट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अ शूट एट हिस्ट्री की बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफी है अभिनव बिंद्रा की। बहुत ही फेमस इंडियन शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड जीता था। व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन थे ये ओलंपिक में, अभिनव बिंद्रा। तो इन्हीं के जीवन पर और इसी इवेंट पर इस बुक को लिखा गया है। अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है और को ऑथर हैं इसके रोहित ब्रिजनाथ, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो इनके सहयोग से इस बुक को लिखा गया है, अ शूट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। यह अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। अभिनव बिंद्रा को खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए 2000 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। 2001 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2009 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा काफी अलग अलग अवार्ड हैं, लेकिन ये टॉप इंपॉर्टेंट है तो इनको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो बीसीसीआई ने अपने ईयरली अवार्ड अनाउंस किए हैं। लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर अवार्ड दिए जाते हैं, तो 2026 में ये अवार्ड दिए गए 2025 की परफॉर्मेंस के आधार पर। बीसीसीआई नमन अवार्ड्स के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन कैटेगरी का पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल। काफी अलग अलग कैटेगरीज हैं, कुछ कैटेगरी जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, उनकी हम बात करेंगे। तो शुभमन गिल को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन का पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अदर कैटेगरीज के नमन अवार्ड जो बीसीसीआई के द्वारा दिए गए, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। इसके अलावा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को संयुक्त रूप से। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन ये मिताली राज को दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन का अवार्ड दिया गया हर्षित राणा को, और यही अवार्ड विमेन कैटेगरी में दिया गया एन श्रीचरणी को।
हाईएस्ट वनडे रन विमेन कैटेगरी में स्मृति मंधाना ने बनाए हैं लास्ट ईयर 1311 रन, और हाईएस्ट वनडे विकेट विमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा ने लिए 37 विकेट। ओके, तो इनको याद रखिएगा, ये सारी कैटेगरीज जो पूछी जा सकती है उनको यहां पर हमने डिस्कस किया है। डन। तो यहां पर हमने जनवरी से लेकर मार्च 2026 तक की स्पोर्ट्स की जितनी भी न्यूज थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी को यहां पर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।